हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज 2D जो है उसका कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन कर चुके थे। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद बनाना अपने आप ही आसान हो जाएगा। कहा गया इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर ऑफ px² + 5x + r। मतलब कि ये जो x-2 है और x-1/2 ये दोनों किसका फैक्टर है? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होने का मतलब ये हुआ कि अगर इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। अब बताना है हमको कि p = r। अब इसमें जो p है और r है तो क्या वो इक्वल है या नहीं है, बस उसको हम लोगों को प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, px इज इक्वल टू px² + 5x + r। अब क्या करेंगे, हमको इसे x-2 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स x-2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 2 आ गया है, मतलब कि x के जगह पे हम लोग को 2 पुट करना है। p इंटू 2 का स्क्वायर + 5 इंटू 2 + r। अब इस ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन में लिखना भूल गए, वो है कि p2 इज इक्वल टू 0। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 2 2 = 4 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p + 5 2 = 10 + r इज इक्वल टू 0। तो 4p + r इज इक्वल टू -10। ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख देती हूँ। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकलेगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो अब देखो, अब x के जगह पर 1/2 वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमारा दूसरा इक्वेशन निकलेगा। p 1/2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ से हम लोग वापस से ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को पहले हम लोग हटा देंगे। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1/4 p हो जाएगा प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 1/4 p प्लस r इज इक्वल टू, हम लोग वेरिएबल को एक साइड कर रहे हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा -5/2। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एडिशन में है, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फ्रैक्शन का एडिशन होगा। तो आप ये नहीं कीजिएगा कि r को डायरेक्ट उस साइड भेज दीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पर नीचे में 1 डाल करके फ्रैक्शन का एडिशन करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर में p प्लस, अब यहाँ पर देखो 1 है तो मतलब कि 4r इज इक्वल टू -5/2। अब क्या हो गया, p + 4r इज इक्वल टू -5/2 इंटू 4। इस 4 को हम लोग यहाँ पर देखिए डिवाइड में है, इक्वल टू साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ मैं करती हूँ p + 4r इज इक्वल टू -10 हो गया। अब क्या करना है, ये हमारा देखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर ऑफ px² + 5x + r। ये क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब कि दोनों का इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आना। अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे फिर भी 0 ही आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे फिर भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। मतलब कि इस दोनों को इक्वल कर देना है, बस हो जाएगा हमारा काम। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो बस इक्वेशन 1 क्या है, तो 4r प्लस r इज इक्वल टू 4 + 4r। तो यहाँ पर देखिए -10 मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। हम लोग सिर्फ क्या रख रहे हैं कि वेरिएबल वाला पार्ट रख रहे हैं यहाँ पर।
तो 4r और इधर से क्या आएगा 4p प्लस r एंड 4 प्लस 4r। तो यहाँ पर देखिए 4p और यहाँ इधर से क्या आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड में यहाँ पर लिखना 4p प्लस r और p प्लस 4r। 4p माइनस p इज इक्वल टू 4r माइनस r। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3p इज इक्वल टू 3r हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 3 कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू r। बस यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था कि p को r के बराबर करना था। प्रूफ दैट p इज इक्वल टू r। एक बार चलिए फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग बनाएं। तो जैसे ही हम लोग पहले से जिस तरीके से बनाया करते थे, फैक्टर आता था तो उसको इक्वल 0 के बराबर करते थे और फिर उसे डिवाइड करते थे। तो बस हमने क्या किया, x का वैल्यू फाइंड किया और x के जगह पर उस वैल्यू को रख के फिर हमने क्या किया, एक इक्वेशन तैयार हो गया, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। अब दूसरा भी एक फैक्टर था तो उसमें भी हम लोग x का वैल्यू फाइंड किए और उस वैल्यू को रख करके हमने दूसरा इक्वेशन को तैयार कर लिया। अब क्या कहा गया है कि दोनों जो है मतलब x माइनस 2 और x माइनस 1/2 वो दोनों इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होने का मतलब कि दोनों उससे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कि दो जो वेरिएबल है, दो जो इक्वेशन हम लोग लिए हैं वो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो बस उस दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिए और फिर एक फैमिली को अलग, एक फैमिली को अलग। तो एक फैमिली कौन सी थी, p फैमिली थी और एक r की फैमिली थी। तो हमने p के फैमिली को एक साइड कर लिया और r की फैमिली को एक साइड कर लिया और फिर हम लोग फाइनल आंसर लेकर के आए थे। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन सब जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RS अग्रवाल की बुक का। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 ली हूँ, 23 ली हूँ और जो कि 22 के सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है। सारा क्वेश्चन एक जैसा, ये सब में भी सब सारे क्वेश्चन में एक ही काम करना है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रूव दैट, यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा गया था, वो था कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि हम लोग को डिवीजन नहीं करनी है और वैसे भी हम लोग शुरू से इसमें डिवीजन नहीं कर रहे हैं। Prove that 2x का पावर 4 minus 5x cube plus 2x square minus x plus 2 is divisible by x square minus 3x plus 2। तो आप सोच तो रहेंगे वही कि हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, दूसरा तो कोई प्रोसेस है नहीं क्योंकि यहाँ पर तो ये बहुत ही ज्यादा, ये जो fx है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो ये तो आसानी से डिवाइड हो नहीं सकता। लेकिन एक बात आप लोग जरूर पढ़ेंगे वो होगा फैक्टराइजेशन। तो हम लोग फैक्टराइजेशन का यूज करके इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अब चलिए पहले नामकरण कर देते हैं। px इज इक्वल टू 2x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 और fx कर देते हैं इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप फैक्टराइजेशन का नाम सुने होंगे, बस वही प्रोसेस हम लोग वही मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। हम क्या जानते हैं कि फैक्टराइजेशन में मिडिल पार्ट को स्प्लिट किया जाता है, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। अब देखिए इसको पूरा हम लोग करें तो वापस से यही आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो माइनस और 2 1 3 और x तो x ही रहेगा प्लस 2, मतलब कि आखिर में हमारा यही वैल्यू आ जाता है। तो अब हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x माइनस 2 और फिर यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन तो माइनस 1 आएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग x माइनस 2 को इससे डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल से, इस px से, और दोबारा x माइनस 1 से करेंगे और तब देखेंगे कि क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि जो रिमाइंडर आएगा उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो चलिए पहले करके ही देख लेते हैं। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, मतलब x के जगह पे हम लोगों को 2 पुट कर देना है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा।
तो 2 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 मतलब 6 इंटू 32 माइनस 2 का पावर 3 मतलब 8 8 5 40 प्लस 2 2 4 2 8 और माइनस 2 प्लस 2 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा तो यहीं पर कैंसिल कर देते हैं इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव को एक साइड और निगेटिव को एक साइड कर लेते हैं तो 30 प्लस 8 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0 तो 0 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा 0 आ गया। एक बात आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पर एक का वैल्यू 0 आ गया, अगर दूसरा का वैल्यू कुछ भी आ जाए तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये तो इसका फैक्टर है ही। अब चलिए इसका मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट जो है उसका भी वैल्यू 0 ही आना चाहिए तो उसको भी करके देख ही लेते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये भी किसके बराबर 0 के बराबर होगा तो x इज इक्वल टू 1। अब बस जहां जहां हम लोगों ने 2 पुट किया था अब उस जगह पर हम लोगों को 1 पुट करना है। 2 इंटू 1 का पावर 4 2 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा 1 का पावर 4 करें या 1000 करें वो कितना हो जाएगा 1 ही होगा और 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 2 4 होगा 4 2 6 6 माइनस 5 1 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही 5 1 6 तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अगर नहीं भी आता फिर भी आंसर 0 ही आता बट यहाँ पर 0 आ चुका है तो ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी 0 आ गया हमारा, यहाँ पर भी 0 आ गया तो दैट्स व्हाई दिस इज हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो क्या है ये जो हमारा fx है वो फैक्टर है किसका इस px का। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।